नमस्कार सभी को। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल बेस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम इसमें दोबारा से फार्मूला देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई यहाँ पे हमारे पास होता है प्रेशर। सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है विच इज इक्वल टू एन बाई वी। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वी है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमने लेना होता है इन लीटर। आर पता ही है गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू वही होती है जो स्टेट ऑफ मैटर में होती है। टी यहाँ पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू किस में होनी चाहिए? केल्विन में होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। हमें निकालना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई हमने निकालना है। तो पाई निकालना है, पाई का फार्मूला होता है एन बाई वी आर टी। तो बाकी सभी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दी होगी। तो अब हमें यहाँ दिया हुआ है 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, मोलर मास हमें दिया हुआ है यूरिया का, ये है हमारे पास है गिवन मास। तो पहले हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम आर टी। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है? 5, मोलर मास 60 इनटू में आर की वैल्यू 0.0821, टी की वैल्यू 273, वॉल्यूम यहाँ हमें दिया हुआ है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम हमने किस में लेना है? लीटर में। तो ये हो जाएगा 0.1, 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.1 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 लीटर। यहाँ ध्यान देना है वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में लेना है। यहाँ हमें ml में दिया हुआ है, तो ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 18.68 एटमोसफियर। सॉल्व यू हैव टू डू योर सेल्फ। ये तो था वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि सिंपल है, फार्मूला यूज करते हैं हम इसमें और सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ए 4% solution of sucrose C12H22O11 is isotonic with 3% solution of unknown organic substance. Calculate the molar mass of unknown substance. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब द सॉल्यूशन विच हैव द सेम प्रेशर, जिसका प्रेशर सेम होता है। तो एक हमें दिया हुआ है 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज,
सेकंड हमें दिया हुआ है 3% सोल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये दोनों आइसोटोनिक है, तो मतलब दोनों का प्रेशर सेम होएगा। सेम दिया हुआ है, सेम है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो अब हम दोनों का प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर का फार्मूला है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ 1 इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2। फार्मूला N बाई वी आर टी इक्वल टू N बाई वी आर टी। अब टेम्परेचर के बारे में कोई भी बात नहीं की हुई, तो टेम्परेचर इसमें सेम रहता है, आर की वैल्यू सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन N1 और N2 दोनों डिफरेंट है। N1 की वैल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 2। अब गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1 हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं 4% सोल्यूशन। इसका मतलब है 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 3% का मतलब क्या है, 3 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस। इसी का ही हमें मोलिकुलर मास निकालना है। ये हमें गिवन मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, पहले हमने लिया यहाँ सुक्रोज का 4 मोलर मास। वी कैन कैलकुलेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 16। इफ वी सॉल्व वी विल गेट वैल्यू ऑफ 342 ग्राम्स। तो 4 अपॉन में 342 ग्राम्स। गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 3 ग्राम। मोलर मास we have to calculate, so we write only here molar mass। तो मोलर मास आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ये यहाँ ले गए, ये यहाँ ले जाओ, 3 मल्टीप्लाई 342 अपॉन में 4 कैंसिल आउट कर दिया, मल्टीप्लाई 256.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करने हैं। पहला दिया हुआ है ए 5.25% solution of a substance is isotonic with a 1.5% solution of urea in the same solvent if the density of both the solution are assumed to be equal to 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन, ए 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, हमें बताना है 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब है
6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमने बताना है कि 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होता है 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होता है 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के इक्वल है, या फिर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के इक्वल है। ये हमने सोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर को हमने पास्कल में निकालना है। गिवन मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मोलर मास हमें दे दिया 185,000, वॉल्यूम दे दिया 450, तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है वॉल्यूम को। टेम्परेचर 37, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। सॉल्व कर दिया। आर की वैल्यू ले लो 0.081 या 0.0831 ले लो। 810 आर की वैल्यू होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, और 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो हम ले लेते हैं आर की वैल्यू 0.0831 लीटर बार, क्योंकि बार के बाद पास्कल को कन्वर्ट करना आसान होता है, क्योंकि 1 बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। तो आंसर हमारा बार में आएगा। जो आंसर आएगा उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें 5 क्वेश्चन किए हैं, 2 करवा दिए हैं, 3 क्वेश्चन अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।